कई 100 साल पुरानी बात है। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अत्यंत गरीब था। उसके पास न तो अपनी कोई खेती बाड़ी थी और न ही कोई काम धंधा। बेचारा रोज मेहनत मजदूरी करता या कभी गांव के लोगों के पशुओं को चरा लाता। इससे जो कुछ मिलता उसी से वह अपने परिवार का पेट पालता। देखो भाई, तुमने जितना काम किया है उसके हिसाब से इतना ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिल सकता। अब इसे लेकर घर चले जाओ। उसका एक बेटा था जिसका नाम था चंदू। तुम यहाँ रहकर कष्ट भोगो, उससे अच्छा है शहर जाकर कुछ काम करो। वहाँ तुम्हारी अच्छी आमदनी भी होगी और नाम भी कमा पाओगे और इससे हम सभी बहुत खुश होंगे। तुम शहर जाकर नाम और शोहरत कमाओगे तो गांव का नाम रोशन होगा। चंदू रोज गांव के पंडित जी के पास पढ़ने जाता और शाम को घर आता। धीरे धीरे चंदू बड़ा हुआ। अब वह एक सुंदर युवक हो गया था। पुत्र को जवान होता देख माँ बाप की खुशी का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे, अब मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, अब मेरा जीवन भी सुधर जाएगा। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मेरा बेटा मेरे सारे सपने पूरे करेगा। भगवान की कृपा से अब तुम एक जवान युवक हो चुके हो। अब तुम्हें जिम्मेदारियां संभालनी हैं। अब इस घर का सुख दुख सब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अच्छा कमाओगे तो हमारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे बेटा। हम भी बाकी सब की तरह इज्जत से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे बेटा। मुझे तुमसे उम्मीदें हैं। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी उम्मीदों पर खरे उतरोगे। चंदू के पिता सोचते, मेरा बेटा अब बड़ा हो चुका है, उसकी पढ़ाई भी अच्छी हुई है। बस अब उसे अच्छी नौकरी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। मुझे अब मुखिया के पास जाना ही होगा। उनके जरिए मेरे बेटे को कोई ना कोई काम जरूर मिलेगा। देखो बेटा चंदू, मैं गांव के मुखिया से भी बात करके देखता हूँ। वो तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर दिलवाएंगे बेटा। बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और समझदार भी। घर की हालत तो तुम जानते ही हो। ना तो हमारे पास कोई खेती है और ना ही पैसा जिससे हम कोई कारोबार कर सकें। अतः इस गांव में रहकर क्या करोगे? यहाँ रहकर तो कुछ होने वाला नहीं। शहर चले जाओ, वहीं जाकर कुछ होगा। चंदू ने अपने माता पिता की बातें ध्यान से सुनी। उसने विचार किया, ये ठीक ही कह रहे हैं। इस गांव में रखा ही क्या है। अब तो मैं जवान भी हो गया हूँ। मुझे माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके मुझे अपने पैरों पर खड़ा होकर माँ बाप की सहायता करनी चाहिए। इनका मेरे अलावा कोई नहीं है। इसी तरह विचार करता हुआ चंदू शहर जाने के विषय में सोचने लगा। उसने पक्का निश्चय कर लिया कि शहर जाकर वह या तो कोई छोटा मोटा धंधा शुरू करेगा। चंदू, अपना ख्याल रखना और मन लगाकर नौकरी करना। चंदू शहर की ओर चल पड़ा। न तो उसके पास रुपए पैसे थे और न ही अच्छे कपड़े। थोड़ा सा चना चबेना माँ ने एक पोटली में बांध दिया था। उसी को लेकर चंदू ने गांव से विदा ली। चंदू शहर पहुंचा। उसे बड़ा अजीब लग रहा था। कहाँ गांव का सादगी भरा एकांत जीवन और कहाँ शहर की भीड़ भाड़। इस भीड़ भाड़ को देखकर वह ठगा सा रह जाता। इसके साथ ही शहर में गांव के समान भोले भाले मनुष्य भी नहीं थे। यहाँ किसी को किसी से कोई वास्ता नहीं था। सब अपने आप से मतलब रखते थे। कोई किसी को नहीं पूछता था। जिधर देखो भागम भाग मची हुई थी। चंदू इसे देखकर हक्का बक्का जैसा रह गया। कभी वह ऊंचे ऊंचे महलों को देखता, कभी लंबी चौड़ी साफ सुथरी सड़कों को, तो कभी सुंदर सजे धजे स्त्री पुरुषों को। किंतु उसे कोई नहीं देख रहा था। यदि कोई कभी देखता भी तो उसकी नजरों को देखकर चंदू को लगता जैसे वह उसे पूछ रहा हो, कहो इन हंसों के बीच में तुम कौवे कहाँ से आ गए? क्या यही शहरी जीवन है? यह सोचकर चंदू को शहर से एक घृणा जैसी होने लगती। उसका मन करता कि गांव को लौट चलना चाहिए। किंतु घर की स्थिति के विषय में सोचते ही उसके कदम रुक जाते।
इस शहर में उसका कोई जान पहचान का भी नहीं था। कहाँ रहेगा, क्या करेगा, इस विषय में उसे कुछ भी मालूम नहीं था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। काफी देर तक वह यूं ही सड़कों पर भटकता रहा। शायद वह इस आशा में भटक रहा था कि हो सकता है कोई उसे पूछे, कहो भैया कहाँ से आए हो, क्या कोई काम करोगे? परंतु ऐसा कुछ ना हुआ। सभी को अपनी अपनी पड़ी थी। वह यूं ही आगे चला जा रहा था, तभी उसने देखा कि दो व्यक्ति आपस में बातें करते हुए चले जा रहे हैं। अपने काम में बहुत व्यस्त था। क्या बात है, बोलो। दोस्त, इसके बारे में तो तुझे अच्छे से मालूम है। ऊपर वाले की कृपा से मैं, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है मालूम है तुम्हें? वो है मेरा शुरू किया हुआ नया व्यापार। इसलिए मैं खुश हूँ। हाल ही में मैंने एक बड़ा सा घर लिया है और कार भी खरीद ली है, एक मोबाइल भी खरीदा है। मेरे बिजनेस के मुनाफे से मैंने इतना सब खरीद लिया, मालूम है तुम्हें? देखो भाई, ये सब तो अच्छा है, लेकिन एक बात बताना मुझे, इसके अलावा कोई दूसरा बिजनेस मालूम है क्या तुम्हें? कोषाध्यक्ष के मित्र ने कहा। एक मरा हुआ चूहा। हाँ, क्या मतलब? अरे भाई, सामने एक मरा हुआ चूहा पड़ा है, इसलिए मेरे मुंह से ये बात निकल गई। मैं कह रहा था, मेरी बात सुनकर शायद लोग विश्वास न करें, फिर भी मैं जो कह रहा हूँ वो 16 आने सच है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरी बात बताऊं? देखो, सामने एक मरा हुआ चूहा पड़ा है ना? वो तो है, किंतु इससे क्या? मैं कह रहा था, यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि से काम ले तो इस मरे हुए चूहे से वो एक सफल व्यापारी बन सकता है। मरे हुए चूहे से व्यापार? हाँ भाई, मरे हुए चूहे से भी बुद्धिमान व्यक्ति व्यापार प्रारंभ करे तो उसमें कोई संदेह नहीं होगा कि वो एक बड़ा व्यापारी बन सकता है। क्यों मजाक करते हो भाई? हंसते हुए कोषाध्यक्ष के मित्र ने कहा। दोनों व्यक्ति आगे बढ़ गए। चंदू उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसके मस्तिष्क में रह रहकर राजा के कोषाध्यक्ष के शब्द घूम रहे थे। मरे हुए चूहे से व्यापार? हाँ भाई, मरे हुए चूहे से भी बुद्धिमान व्यक्ति व्यापार प्रारंभ करे तो उसमें कोई संदेह नहीं होगा कि वो एक बड़ा व्यापारी बन सकता है। मरे हुए चूहे से एक बुद्धिमान व्यक्ति व्यापार प्रारंभ करे तो इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा। चंदू ने उस मरे हुए चूहे को उठा लिया और उसकी पूंछ पकड़कर चल पड़ा। वह बार बार यही सोचता जा रहा था, आखिर इस मरे हुए चूहे से मैं व्यापार कैसे प्रारंभ करूं? साथ ही कभी कभी उसे अपने पर शर्म भी महसूस होती। कहीं लोग उसे पागल तो नहीं समझ रहे। सचमुच उसे देखकर लोग उसे पागल ही समझने लगे। मरे हुए चूहे को पकड़कर बाजार में घूमना एक पागल के जैसा ही काम था। लोग उसकी ओर देखते, कोई मुंह बिचकाता, कोई हंसता, कोई आश्चर्य से दिखता और कोई दुत्कार भी देता, किंतु चंदू ने किसी की भी परवाह नहीं की। चलता रहा। उसके सामने तो उसके घर की समस्या थी। उसे रह रहकर फिर अपने माता पिता और भाई बहनों की याद आती। वह ज्यों त्यों आगे बढ़ता जाता। ये कोई देहाती लड़का होगा, इसीलिए ऐसी हरकत कर रहा है। देखो, एक पागल एक मरा हुआ चूहा ले जा रहा है। लगता है इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इस मरे हुए चूहे का ये क्या करेगा? शायद बाद में खा लेगा। किसी असभ्य व्यक्ति की बात पर लोग ठठाकर हंस पड़े। हा हा हा। धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ चंदू किसी सेठ के घर के पास पहुंचा। सेठ लोगों के तो बहुत कुछ नखरे होते ही हैं। सेठ जी को अपनी बिल्ली बहुत ही प्यारी थी। उस समय सेठ अपनी बिल्ली को गोद में लेकर टहल रहे थे। बिल्ली ने चंदू के हाथ में मरा हुआ चूहा देखा तो वह सेठ की गोद से उछल पड़ी और चंदू के पास पहुंच गई। वह म्याऊं म्याऊं करती हुई चूहे की ओर
लपकने की कोशिश करती। चंदू हाथ ऊपर कर लेता। बिल्ली चंदू के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। क्या चल रहा है यहाँ? ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ? उन्होंने चंदू और बिल्ली का यह खेल देखा तो हंसने लगे। उन्होंने बिल्ली को पकड़ने की फिर कोशिश की, किंतु बिल्ली बार बार उनके हाथों से निकलकर चूहे को पकड़ने का प्रयास करती। सेठ जी समझ गए। ये बिल्ली यूं नहीं मानेगी। लगता है इसे इसका भोजन देना ही पड़ेगा। उन्होंने चंदू से पूछा। कहो बेटे, क्या तुम इस चूहे को बेचोगे? चंदू को स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि कोई इस चूहे को खरीदेगा। उसे और क्या चाहिए था, तुरंत बोल उठा। हाँ हाँ, क्यों नहीं सेठ जी, अवश्य बेचूंगा। क्या दाम लोगे? जो आप उचित समझें वो दे दीजिए। मैं 1 सिक्का दे सकता हूँ। ठीक है? सेठ जी, आप जो भी दोगे वो मैं ले लूंगा। अच्छा ठीक है, ये लो सिक्का और ये चूहा मुझे दे दो। कहते हुए सेठ जी ने चांदी का 1 रुपया चंदू के हाथ पर रख दिया।